एक फैसला आपकी जमात ने वो कर लिया, पहले आप कह रहे थे नहीं देखें हमें कानूनी हम फोरम पे लेके जाएंगे, हमें इंसाफ मिलेगा, उसके बाद सीटें हमारी बढ़ जाएंगे और हम हुकूमत बना लेंगे। अब ये तो नहीं होने जा रहा है। और आज बैरिस्टर सैफ ने ऐलान कर दिया है कि बानी पीटीआई कह रहे हैं कि पंजाब में और वफाक में अब पीटीआई ऑपोजिशन में बैठेगी। तो ये फैसला कर लिया, ऑपोजिशन में बैठेंगे, हुकूमत नहीं बनाएंगे। और अगर ऐसा है तो क्यों? आपके पास एक मौका था पीपल्स पार्टी के साथ मिलने का और हुकूमत बनाने का। देखें, पीपल्स पार्टी के साथ तो मिलने का मौका तब हो कि जब हमारे को नजरियात मिलते हों, या हम किसी पार्टी के साथ हम बैठ के हम अपनी कोई फ्यूचर प्लानिंग करके स्ट्रेटजी बना के हम गवर्नेंस इकट्ठे कर सकें। हमारे नजरियात मुख्तलिफ, हमारे फंक्शनिंग मुख्तलिफ, हम कोई इस तरह की सिचुएशन में तो नहीं बनाएंगे। हमारा तो 2/3 मेजोरिटी है जो हमारा हक छीना गया है रिटर्निंग अफसर की मिली भगत से, ताकतवर लोग इदारों की मिली भगत से, और वो डकैती हुई है हमारे सामने, सबकी आंखों के सामने, सबके पास मौजूद है सारे एविडेंसेस। मैंने जैसे आपको कहा, अब अगर सरेआम सबकी आंखों के सामने पूरे मीडिया ने दिखाया हम जीते हुए हैं, और उसके बाद जाकर के वो डाकाजनी करते हुए उन चोरों को मुसल्लत कर दिया गया हमारे ऊपर जिन्होंने अवाम का मैंडेट चुराया है और डाकाजनी की है, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है सिवाय इस बात के कि हम जाकर के अपोजिशन में बैठे। लेकिन हम अभी भी उम्मीद रखते हैं इलेक्शन कमीशन से और हाई कोर्ट से, इससे पहले हमारे फैसले कर दें ताकि जो हमारा हक है वो वक्त पे मिल जाए। और ये बताइएगा कि इस बात में कितनी सदाकत है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से राब्ता किया गया था लेकिन इमरान खान साहब ने डिनाई कर दिया। ये राब्ता किस सतह पे हुआ था, किसके जरिए हुआ था शाहीन साहब? देखिए, मेरे नॉलेज में नहीं है, बाकी देखें ऑफ द रिकॉर्ड या इनफॉर्मल हम कई टॉक शोज में बैठे होते हैं, इनके लीडर्स बैठते हैं, वो कोई बात करते हैं, वो फॉर्मल ना कोई कम्युनिकेशन होती है, ना ही वो फॉर्मली किस्म का राब्ता होता है। इनफॉर्मल किसी ने किसी से किया है तो मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, क्योंकि बात तो ये चल रही है कि राब्ता भी हुआ और इमरान खान साहब तक पैगाम रसाई भी हुई और ये भी बताया गया कि एस्टैब्लिशमेंट भी इस फॉर्मूले के लिए तैयार है। देखिए, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने कहा ना, अगर मेरे नॉलेज में होता तो मैं जरूर बताता। मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई ऐसी, अभी आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे नहीं, और आप कह रहे हैं कि हमारा नजरिया मुख्तलिफ है पीपल्स पार्टी से, चाहे वो गवर्नेंस हो या दीगर मामला से बैठ सकते हैं, लेकिन 2018 में आप एमक्यूएम के साथ बैठे, बाप के साथ बैठे, काफ लीग जिसको चौधरी परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसके साथ भी बैठे, और अब जेयूआईएफ के साथ भी आप बैठने के लिए तैयार है, जिस पर इमरान खान साहब, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड बहुत दफा कह चुके हैं डीजल डीजल, फिर वो आपको यहूदी एजेंट, यहूदी लॉबी कहते हैं, आप तो उनके साथ भी बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं? नहीं, पहली बात तो यह है कि हम उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट नहीं बना रहे। अगर एजुटेशनल पॉलिटिक्स के लिए, एजुटेशन के लिए सारी सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं, फर्ज करो जो वो लोग जो एहतजाज में शरीक कार होना चाहते हैं हमारे एहतजाज में, दैट इज सेपरेट थिंग, मगर गवर्नेंस करना, इकट्ठे हुकूमत बनाना और गवर्नमेंट चलाना वो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, जिन पार्टियों की आपने बात की, देखें उसमें मेजर गवर्नमेंट हमारी थी, वो हमारे इत्तेहादी जरूर बने थे, लेकिन उस वक्त की एमक्यूएम जो थी वो नहीं थी जो अल्ताफ हुसैन वाली थी। और जो आज एमक्यूएम डाकाजनी करके बैठी है, इनके साथ तो हम नहीं बैठ रहे। अगर ये जेन्युइनली कुछ सीटें जीत के आते तो शायद हम किसी से बात करने की पोजीशन में होते। तो जेयूआईएफ से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप सिर्फ चाहते हैं कि एजुटेशन में आप लोगों को लोग चाहिए होंगे एहतजाज के लिए, तो वो लोग फराम करें, उनके लोग भी निकलें ताकि तादाद बड़ी लगे, बस इस हद तक आप सपोर्ट उनसे चाहते हैं? देखिए, मेरे तो जाती अगर ओपिनियन मांगेंगे तो मैं तो उनके साथ भी बैठने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर ये लीडरशिप का फैसला है और वो अगर बैठे हैं, बट इट इज नॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए गवर्नमेंट, ना तो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में इसका कोई। लेकिन इंटरेस्टिंगली शोएब साहब, कल जो नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया है उसमें नदीम मलिक साहब ने उनसे पूछा कि क्या आप पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे, तो उन्होंने कहा मिलकर कैसे कर सकते हैं, हमारा तो एहतजाज उनके खिलाफ है, हमारे खिलाफ धांधली हुई है पीटीआई को जिताने के लिए, ये फजल रहमान साहब ने कहा है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग बैठ के फिर उनसे मदद किस तरह चाह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं आपके हक में धांधली हुई है उनके खिलाफ। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि मैं तो जाती तौर पर मैंने अपनी राय दे दी। नहीं तो आपकी लीडरशिप क्या सोच रही है? उनके साथ अगर कल मुलाकात की है हमारी लीडरशिप ने, तो वो बहरहाल असद कैसर साहब को इनका पता होगा कि वो किन टर्म्स में मिले हैं, क्योंकि मैं खान साहब से अभी कल नहीं मिल सका, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि उनको इजाजत मिली है, किस हद तक मिली है, लेकिन अभी तक तो कोई फार्मूला तय नहीं हुआ। उनके साथ सिर्फ एक मुलाकात की है, तो मुलाकात तो असद कैसर साहब की आपको याद है इलेक्शन से पहले भी एक दफा हुई थी, तो चूंकि वो पॉलिटिकल कमेटी के हमारे सरबराह हैं, तो और उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि ताजियत के लिए गए थे, लेकिन अब तो बाकायदा जो सियासत है वो किसी पर्सनल नौयत में नहीं हुई है, वो तो रिगिंग के हवाले से आप लोग एक पेज पर है इसीलिए हुई है। मैं वही कह रहा हूं ना कि अभी कोई ऐसी बात हम वक्त से पहले कोई डिटरमिन नहीं कर सकते।